राम राम, नमस्कार दोस्तों। आज आप ये किन्नू फिर हाथ में देख रहे हो। इसका कारण है कि आज से 2 साल पहले इसी सोशल मीडिया मंच के ऊपर ये कैंपेनिंग चलाई थी किन्नू। यानी क्या हो, हनुमानगढ़ और गंगानगर के अंदर लगभग 11,000 हेक्टेयर में किन्नू की खेती है। तो इसके लिए फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर बने। तो फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर बनने के लिए इसकी जो मुहिम चलाई थी उसमें आप लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग दिया। आपने कैसे भाग दिया या कैसे भाग दे सकते हो? आप जब किसी भी फेसबुक पोस्ट को शेयर करते हो ना, और उस पर अच्छे कमेंट्स लिखते हो कि हमारी जरूरत क्या है, तब उसको सरकार के जो दूसरे विभाग है या जो मॉनिटरिंग एजेंसी है ना, वो उसको लगातार देखती है और मॉनिटर करती है। अब इससे फायदा क्या मिलेगा? जो इस तरह की गुणवत्तापूर्ण है, जिनमें इतनी चमक है, वो किन्नू मार्केट में जाएगा। और खराब भाव किसको मिलेंगे? जिनके ऊपर इस तरह की धारियां हैं। तो इस फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर बनने से क्या सुधार होगा कि इस तरह का किन्नू पैदा होना शुरू हो जाएगा। क्यों? कि उनको धीरे धीरे वैज्ञानिक आधार पर किन्नू की खेती करने का प्रशिक्षण मिलेगा, उसको मैनेजमेंट टेक्निक्स मिलेगी, इसके अंदर इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट है वो मिलेगा, इसके अंदर डिजीज मैनेजमेंट कैसे होता है उससे संबंधित प्रशिक्षण मिलेगा। इसके अलावा इनकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं उसको भी लेकर के प्रशिक्षण मिलेगा। कैसे मिलेगा? फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से मिलेगा। ये आप देखिए, हरीश भाई का किन्नू पैक होकर के जाता है गंगानगर से, तो यहां तक बात आ जाएगी। और इस काम को यहां तक पहुंचाने के लिए कैसे काम चल रहा है? ऐसे काम चल रहा है जैसे ये कल ही हमने एक अप्रूवल दी है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग की तरफ से। अब हमारा अगला मिशन क्या है इसके बारे में मैं आपको बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इससे पहले सिट्रस यानी दूसरे जो नींबू वर्ग है, जैसे संतरा है, नींबू है, माल्टा है, जाफा है और है, उनके लिए है ना 2012-13 से एक सेंटर खुला हुआ है जिसको फ्रूट एक्सीलेंस सेंटर कहते हैं। जो नींबू वर्ग के फसलों के लिए है वो नागदा कोटा जिले के अंदर है। इसके अलावा अनार के लिए भी ऐसा सेंटर खुला हुआ है जो बस्सी जयपुर के अंदर है। तो जालोर, सांचौर, बाड़मेर वाले जो साथी अनार की खेती कर रहे हैं वो भी ध्यान से रख सकते हैं। इसके अलावा अमरूद के लिए भी सेंटर खुला हुआ है जो देवड़ाबास टोंक के अंदर है। ये सारे 2012-13 से लेकर के निरंतर खुले हुए सेंटर है, उनके बारे में बता रहा हूं। इसलिए संतरे के लिए झालावाड़ के अंदर खुला हुआ है, इसीलिए आम उत्कृष्टता केंद्र खुला हुआ है धौलपुर के अंदर, इसी तरह से सब्जी उत्कृष्टता केंद्र खुला हुआ है हमारा बूंदी के अंदर, इसी तरह की फूलों की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र सवाईमाधोपुर में खुला हुआ है, सीताफल के उत्कृष्टता केंद्र चित्तौड़गढ़ के अंदर खुला हुआ है। और ये अपने किन्नू वाला अभी बजट के अंदर कल घोषणा हुई है। तो सभी साथियों को, खासतौर से वैचारिक साथियों को जिन्होंने इस चीज को फॉलो किया, परस्यू किया इसको, और जिसकी वजह से ये अंतिम मुकाम मिल पाया। अब हमारा अगला उद्देश्य क्या है? इसके अलावा हम निजी तौर पे, मैं अकेले बात कर रहा हूं, मैं निजी तौर पर ऐसे करीबन 20 एक्सीलेंस सेंटर रन करता हूं। कैसे रन करता हूं? डिजिटल रन करता हूं। डिजिटल कैसे? एक्सपर्ट बुलाते हैं, एक्सपर्ट बुला करके उनसे संबंधित उन विषयों का प्रशिक्षण देते हैं। उनमें कौन कौन सा है? हमारा सबसे पहले प्रशिक्षण संस्थान है जो 2010 से चला रहे हैं, और हमारा ये प्रयास है कि सरकार इस तरह का खजूर प्रशिक्षण संस्थान बनाए जहां खजूर लगाने से लेकर के पौधा तैयार करने से लेकर के फूड प्रोसेसिंग तक की सभी जानकारी एक ही संस्थान के अंदर मिले। इसके अलावा कृषि बीमा संस्थान चला रहे हैं। किसानों को कृषि बीमा से संबंधित जानकारी की बहुत ही महती आवश्यकता है। एग्री क्लिनिक, एग्री बिजनेस के नाम से कृषि अस्पताल चला रहे हैं हम 2010 से, जहां समस्त प्रकार की खेतीबाड़ी से संबंधित जानकारियां किसानों को डिजिटल माध्यम से उपलब्ध करवाई जा रही है। वित्तीय साक्षरता अभियान चला रहे हैं। हमारे यहाँ वित्तीय साक्षरता एक्सीलेंस सेंटर की भी जरूरत है। क्यों? कि हमारा निवेश करने का पैटर्न बहुत गलत है, तो इस तरफ भी हमें ध्यान दिए जाने की जरूरत है। ड्रोन प्रशिक्षण संस्थान हमारा ऑलरेडी चल रहा है, प्रशिक्षण लगातार दिया जा रहा है। लक्ष्मी खजूर फार्म आप लोगों की नजर के अंदर निरंतर है, लगातार चलाया जा रहा है। जय श्री ऑर्गेनिक्स हम मार्केटिंग के लिए चला रहे हैं। सौर ऊर्जा प्रबंध संस्थान आप 2010 से निरंतर देख रहे हैं कि उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, अब तक कितना पब्लिकेशन प्रिंट कर चुके हैं, कितने सर्वे कर चुके हैं, हाई कोर्ट स्टेटस कमेटी को रिपोर्ट दे सकते हैं। नहरी प्रबंध समिति की रख रखाव के लिए मेरे फादर साहब स्वर्गीय श्री शिवकरण गोदारा जी ने जो स्थापना की थी, वो भी आज निरंतर धरातल पर के ऊपर नहरों के रख रखाव के लिए काम कर रहा है। ग्लोबल एजुकेशन कंसल्टेंसी चला रहे हैं। इसी तरह से एजुकेशन एक्सीलेंस सेंटर की जरूरत हमारे जिले को है। क्यों? कि हमारे बच्चों को पता चले कि नए कोर्सेज क्या है,
वर्तमान में बच्चे बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, इन कोर्सेज का आज के दिन कोई महत्व नहीं बचा है। इसके अलावा सोलर इंश्योरेंस का मैकेनिज्म चला रहे हैं कि हमारे जो खेतों के अंदर लगे हुए हैं, जैसे बड़े वाले प्लांट्स का सौर ऊर्जा का इंश्योरेंस होता है ना, वैसे हमारे खेतों में लगे हुए यूनिट्स का भी इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि वो चोरी हो जाए, किसी भी तरह का नेचुरल ब्रेक डाउन उनके अंदर हो जाए तो वो किसानों को उसका लाभ मिले। इसी तरह से ग्रीन हाउस मैनेजमेंट के लिए हमारे एरिया के अंदर ग्रीन हाउस बिल्कुल सक्सेस नहीं है, 0 रेट है। कोई भी पॉली हाउस या नेट हाउस हमारे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा डेट एसोसिएशन को रन कर रहे हैं, ऑल इंडिया डेट एसोसिएशन को रन कर रहे हैं, इंटरनेशनल डेट एसोसिएशन को रन कर रहे हैं। और इसी तरह से मेरी एक मांग है खजूर बोर्ड ऑफ इंडिया की। कॉफी बोर्ड है, टी बोर्ड है, नारियल बोर्ड है, चाय बोर्ड है, तो इसी तरह से खजूर बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि खजूर वेस्टर्न राजस्थान की क्लाइमेट सूटेबल क्रॉप है। क्लाइमेट सूटेबल का मतलब है हमारी जलवायु को, डेजर्ट को, मीठे, खारे, भारी पानी को सहन करने वाली हाईएस्ट साल्ट टॉलरेंट क्रॉप है। एग्रोस्कोप संस्थान चला रहे हैं कि खेती की कौन सी नई फसलों का भविष्य हो सकता है, तो नई फसलों के अंदर अब की बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के अंदर ट्रायल बेस पे 200 एकड़ का मोरिंगा फार्मिंग लेकर के आए हैं। कार्बन रिसोर्स सेंटर श्री जयनारायण जी बेनीवाल ने चलाया है कि आपकी भूमि का कार्बन नाइट्रोजन जो रेशियो है ना, कार्बन रेशियो सुधारने के लिए, तो वो भी एक अनोखी मुहिम है। समाज हित के अंदर हम गोदरा फाउंडेशन चला रहे हैं ताकि समाज के दूसरे नागरिकों को भी इसका लाभ मिले। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़ करके एक निवेदन है कि आप लोग समय समय पर जो भी खेतीबाड़ी से संबंधित मुहिम चलाई जाती है ना, उनको लाइक और शेयर के माध्यम से थोड़ा सा प्रमोट कर दीजिए। वो कभी ना कभी सरकार की नज़र में आ जाते हैं, और सरकार की नज़र में आते हैं तो उन पर कार्रवाई हो जाती है। तो हमारा प्रेजेंट उद्देश्य है इस वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान के अंदर जलवायु अनुकूल फसलें, जिनको हम क्लाइमेट सूटेबल क्रॉप्स कहते हैं, उनको लेकर के खजूर, नंबर 2 पर हमारा खेजड़ी है, ताकि हमें कार्बन क्रेडिट का भी बेनिफिट मिले, और अर्ली अर्निंग यानी जल्दी आय के लिए मोरिंगा की खेती को लेकर आए। वो खजूर के अंदर और खेजड़ी के अंदर दोनों की कल्टीवेशन के बीच में हो सकती है, इसलिए उस क्रॉप को पकड़ा है। तो ये छोटी छोटी योजनाएं हैं, हमें इन सबको सीखना है, समझना है। सीखने और समझने के लिए हमारा एक ही नंबर है 90 417 78 306 9041778306। जय हिंद, जय किसान।